चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का। अब हम लोग क्या पढ़, एक कूलम्ब्स लॉ, क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। चलिए तैयार हैं, कॉपी किताब निकाल लिए हैं, अब आराम से हम लोग देखेंगे, एकदम बहुत अच्छा से ध्यान लगा के देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ। COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारो बच्चों, मेरे न्यारो बच्चों, तो देखिए ये हम लोग का कूलम्ब्स का लॉ है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, है ना, कि एक चार्ज है, यहां पे क्या है, एक चार्ज है, क्या ये एक चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज हम लोग के पास है ना। एक दूसरा चार्ज है, यहां पे ले लेते हैं दूसरा चार्ज। चलिए दूसरा चार्ज हम यहां पे ले लिए, ठीक है। इस चार्ज पे, इसमें हम लोग के पास चार्ज क्या है, चलिए ये क्या है, चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। अभी तक हम लोग बच्चा पार्टी चार्ज का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, है ना, चार्ज का प्रॉपर्टी देख चुके हैं, है ना। और अब हम लोग देखेंगे फोर्स। अब चार्ज के बीच में फोर्स हम पढ़े, शुरू में बताए हैं कि ये जो यूनिट है हम लोग का, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट चार्ज में क्या क्या होगा, रेस्ट चार्ज में फोर्स होगा, फील्ड होगा और पोटेंशियल। तो पहला हम लोग का है फोर्स, है ना, चार्ज के बीच में फोर्स। तो यहाँ पे क्या किए बुआ रे कि दो ठो चार्ज ले लिए, एक चार्ज Q1 ले लिए और दूसरा चार्ज क्या ले लिए, Q2। पहला चार्ज क्या है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, R, है ना। पहला चार्ज क्या है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2 और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिए, R ले लिए, ठीक है। अब हमको फोर्स निकालना, तो कूलम्ब के द्वारा बोला गया कि ये जो फोर्स होगा दो चार्ज के बीच का, ये फोर्स क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दोनों चार्ज के गुणनफल के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। मतलब इस चार्ज को बढ़ाएंगे तभी फोर्स बढ़ेगा, इस चार्ज को बढ़ाएंगे तभी फोर्स बढ़ेगा, है ना। इसको बढ़ाएंगे तभी फोर्स बढ़ा, इसको बढ़ाएंगे तभी फोर्स बढ़ा। समानुपाती का मतलब यही होता है कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, जितना चोट देंगे उतना ही उसको दर्द होगा, है ना। ये कहलाता है हम लोग का क्या, समानुपाती, कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। तो अगर इसको बढ़ाएंगे, किसका, इसका चार्ज बढ़ाएंगे, इसका भी चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद बोला गया बच्चा कि के जो हम लोग F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, R² का। जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते जाएंगे इस फोर्स का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। इस दूरी को जैसे से बढ़ाएंगे फोर्स का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे से ये दूरी बढ़ता जाएगा, R का मान बढ़ाएंगे तो फोर्स का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। चलिए तो ये हम लोग का हो गया कूलम्ब्स का लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ में बताया गया कि ये दोनों चार्ज है, चार्ज के क्या, चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोल दिया गया समीकरण 1 और इसको बोल दिया गया समीकरण 2। अब F जो हम लोग का होगा, जब इस दोनों को मिला देंगे तो Q1 इंटू Q2 अब बट्टा क्या हो जाएगा, R², है ना। Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा, R², ठीक है। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। लेकिन ये फोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अभी फोर्स पूरा नहीं हुआ। ये एक रिलेशन मिल गया Q1 Q2 R और किस में, F में, इसको कहते हैं रिलेशन, है ना। रिलेशन अभी फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको डायरेक्ट हम रखेंगे तो फोर्स का मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो हम लोग का जब तक ये हटेगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो इसको हटाएंगे, तो जैसे इसको हटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के,
है ना। तो Q1 इंटू Q2 अब बट्टा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का बच्चा, फोर्स हो गया। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बट्टा क्या हो गया, R स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या क्या सीखे, पहला सीखे क्या कि दोनों जो चार्ज होगा दोनों के पर ये फोर्स निर्भर करेगा, ये एक चार्ज पे निर्भर नहीं करेगा, दोनों पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। ये फोर्स जो हम लोग का है वो दोनों चार्ज पे निर्भर करेगा, Q1 पे भी और किस पे, Q2 पे भी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि यहां पे जब प्रोडक्ट है, अगर इस चार्ज का वैल्यू जीरो कर देंगे तो फोर्स का मान जीरो, चाहे इस चार्ज का वैल्यू जीरो कर देंगे तो फोर्स का मान जीरो, इस चार्ज को घटाएंगे तभी फोर्स घटेगा, इस चार्ज को घटाएंगे तभी फोर्स घटेगा। अब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया, ये जो फोर्स F लग रहा है ना, ये फोर्स क्या लग रहा है F, ये इस पे भी लग रहा है ना, किधर की तरफ लग रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन एक हम बता रहे हैं इस पे भी लग रहा है और इस पे भी क्या हो रहा है, लग रहा है ना, सेम वैल्यू। मतलब अगर दो चार्ज है, चाहे बड़ा वैल्यू का हो चाहे छोटा वैल्यू का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, जो F बराबर K Q1 Q2 बट्टा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर होगा। ओके है ना। तो F बराबर K Q1 Q2 बट्टा क्या होगा, R स्क्वायर। ये फोर्स दोनों चार्ज के बीच का क्या मिल गया, फोर्स हम लोग को मिल गया। अब ये तो फोर्स मिल गया, अब इसमें Q1 तो दिएगा, Q2 देगा, R देगा, लेकिन ये K क्या है ना, ये K क्या है, ये हम लोग का कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा। तो क्या होता है K, तो K जो हम लोग का होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो 4 पाई तो आपको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन एयर, परमिटिविटी इन एयर। अब देखिए जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पर हुए ग्रेविटेशन में वो क्या होता है, F बराबर Gm1 m2/r स्क्वायर। तो ये जो हम लोग के पास G है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल, मतलब कहीं पे चले जाए आप पूरे यूनिवर्स में, कहां पे जहां भी जाएंगे G का मान आपको फिक्स मिलेगा, G का मान बदलने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे जो K है, ये K का मान बदलता है ना, K का मान क्या होगा, बदलता है। देखा था छन छन बदले मिजाज, तो जैसे ही हम लोग मीडियम चेंज कर देंगे इस K का मान बदलेगा, फिर मीडियम चेंज कर दें K का मान बदलेगा, फिर मीडियम चेंज कर दें K का मान बदलेगा। कि हर एक मीडियम को चेंज करने पर, मतलब दो चार्ज को जब पानी में रखेंगे तो अलग फोर्स, तेल में रखेंगे अलग फोर्स, हवा में रखेंगे अलग फोर्स, मोबिल में रखेंगे अलग फोर्स। तो जैसे उस चार्ज के अगल बगल का जो चार्ज के बीच का जो दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम बदलेंगे तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। अब कैसे बदलेगा, तो K जो हम लोग का बुआ रे, ये जो K है, K क्या बोले अभी, K बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो बदलने वाला है नहीं, है ना, ये बदलेगा नहीं, तो बदलेगा कौन, ये बदलेगा। तो ये जो हम लोग का है इसको बोले, एप्सिलॉन को बोले परमिटिविटी, परमिटिविटी है ना, इन किसमें, मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है, ये हम अभी बताए हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी इन एयर, और ये क्या होगा, इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। यही बाद में जाके क्या बन जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। ओके, अब ये जो हम लोग का है बच्चा K का मान, इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये कांस्टेंट का मान हो गया कब, जब ये किस में होगा,
एयर में होगा। जैसे एयर से हम दूसरे मीडियम में जाएंगे, एयर से दूसरे मीडियम में जाएंगे, एयर से जैसे मीडियम बदलेगा तो इसका के का मान क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। तो के का मान हम लोग को किसके लिए है, एयर के लिए। जैसे मीडियम बदलेगा तो हम लोग का इसका मान बदल जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसका ये आपको याद है तो ये भी याद रहेगा, क्योंकि उसको पलट देना है। जो के का यूनिट होगा उस यूनिट को क्या कर देना है, पलट देना है। तो किसका मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। अब एप्सिलॉन आर क्या है, इसका वैल्यू तो मीडियम पे चेंज करेगा, ये ग्रेटर देन 1 होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, किसके लिए, एयर के लिए। ये कैसा क्वांटिटी है, ये हम लोग का यूनिट लेस है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। और जो यूनिट लेस होता है वही क्या होता है बच्चा रे, डायमेंशन लेस होता है ना। जो यूनिट लेस है वो क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस होगा। जरूरी नहीं कि जो डायमेंशन लेस वो यूनिट लेस होगा, ये उल्टा सही नहीं है, लेकिन जो यूनिट लेस है वो क्या होगा, डायमेंशन लेस हम लोग का होगा। तो ये हम लोग का एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगा, अलग अलग हम लोग का होता है। बात है समझ में। तो ये हो गया हम लोग कूलम्स लॉ का कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का कूलम्स का लॉ। अब देखिए, अब यही इसी को लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है, इट स्टेट दैट, ये कहा गया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि दो चार्ज के बीच में दोनों टाइप का फोर्स होगा, अट्रैक्शन भी और कौन सा, रिपल्सन भी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, है ना। बोला गया अगर दो चार्ज रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में, तो दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा, जो बल होगा, दोनों चार्ज के किसके, प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के किसके, प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बीच के दूरी के स्क्वायर का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग का हो जाएगा। तो F बराबर Q1 Q2 बट्टा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बट्टा कितना, R स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा, है ना। F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो K बराबर 1/4 पाई कितना, एप्सिलॉन नॉट हम लोग का हो गया। तो ये बच्चा हम लोग का क्या है, फोर्स है। अब उसके बाद क्या आता है, चूंकि फोर्स आप देख चुके हैं, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे कभी कहीं पे डायरेक्शन का कोई बातें नहीं हुआ है ना। ये कहीं पे डायरेक्शन का बात हुआ है, नहीं हुआ है। तो हम लोग अब किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की। तो बोला गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। ये जो फोर्स लगेगा इसी लाइन पे लगेगा। एक तो चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, तो फोर्स या तो इसी लाइन पे, या तो इधर की तरफ या फिर किधर की तरफ, इधर की तरफ लगेगा। तो निर्भर करेगा चार्ज हम लोग का किस टाइप का है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सन तो दूर, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन, तो अंदर की तरफ क्या होगा, लगेगा। ओके, तो ये हम लोग का बच्चा कूलम्स का नियम है ना। तो Q1 Q2 R, अब इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो किस पे, इसका डायरेक्शन हम लोग आगे जब पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में तब देखेंगे। अब देखिए K का वैल्यू 1/, तो ये हम लोग का क्या है, K है, तो K बराबर 1/, हाँ K बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ये हम लोग का क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। वैल्यू एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट हम लोग का होगा, ये किसका यूनिट है, ये हम लोग का परमिटिविटी का, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम लोग का C स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये बच्चा पार्टी हम लोग को मिल हो गया कूलम्स लॉ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेज Q, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। ए चार्ज Q, एक चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेज। एक चार्ज Q है, इसके सेंटर पे रख दिया Q को, और दूसरा चार्ज यहाँ पे Q पे। सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम,
तीनों सिस्टम का चार्ज किस में है? इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब देखिए, अब इस चार्ज पे अगर फोर्स निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। इसको बोल देते हैं आर, इसको भी क्या बोल देते हैं? आर। ठीक है, अब हमको करना क्या है? इस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे तो इस चार्ज पे देखिए, ये भी फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और ये भी फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का बात गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज हम लोग तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा नहीं, ये चार्ज। तो किसी एक चार्ज पे हम लोग नेट फोर्स निकाल लेंगे तो इक्विलिब्रियम हम लोग का मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, अब ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो इक्विलिब्रियम में तो आएगा नहीं। तो इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। किसको? क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, इस चार्ज को इधर की तरफ। तो इसके द्वारा ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, किस पे? इस पे क्या फोर्स लगाएगा? F बराबर के क्यू बट्टा कितना? 2r का स्क्वायर होगा। ये जो फोर्स लगाएगा क्या लगाएगा? F बराबर के क्यू आर बट्टा स्क्वायर। जब इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस दोनों फोर्स का मान क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे F बराबर, इसको बोल देते हैं F1, इसको बोल देते हैं F2। F1 बराबर क्या? F2। तो क्यू बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? क्यू बाय 2r का होल स्क्वायर। तो k से k कट गया, q से q कट गया, है ना। अब ये क्या बच गया? तो q बाय आर स्क्वायर बाय q बाय 4r स्क्वायर हो गया। तो इस r स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो q बराबर क्या हो जाएगा? q बाय 4। लेकिन नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स है, तो नेचर क्या होगा? नेगेटिव। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 माइनस क्यू बाय कितना? 4। ओके, तो ये हम लोग का हो गया, देख लीजिए। तो माइनस क्यू बाय 4। अगला क्वेश्चन, A charge of 10 unit is divided so that force between the two charges is maximum when placed 2 centimeter apart. The two charges are. A charge of 10 unit, एक चार्ज है जो कितना का है? 10 यूनिट का है। Is divided so that the force between two charges is maximum when the placed 2 centimeter apart between the two charges. इसको क्या किए हम लोग? कहाँ पे रखे? कहाँ पे कितना वैल्यू इस चार्ज का रखे कि फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो ये तो चार्ज है, तो हमको बोल इसमें होता क्या है? क्यू बराबर जब हम लोग लिखते हैं, जो चार्ज रखने वाला होता है, अननोन चार्ज एट मैक्सिमम व्हेन द प्लेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मैक्सिमम जो अननोन चार्ज होगा, जो सेंटर पे होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? Q बाय 2। जैसे कि देखिए, एक चार्ज यहाँ पे Q पर है, Q1 पे, दूसरा चार्ज कहाँ पे? Q2 पे। तो बोला गया 2 सेंटीमीटर अपार, 2 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रख दे, इतना वैल्यू का चार्ज रखे कि यहाँ पे क्या मिल जाए? मैक्सिमम हम लोग को मिल जाए। क्या? मैक्सिमम हम लोग को यहाँ पे मिल जाए इसका वैल्यू, फोर्स का वैल्यू। ये पूछा जा रहा है ना। A charge of 10 unit is divided so that the force between two charges is maximum when placed 2 centimeter apart. The two charges are, 2 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमको क्या करना है? ये Q1 Q2 है ना। तो इसको क्या कर देना है? अगर दोनों चार्ज Q है, इक्वल चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? Q बाय 2 चार्ज हो जाएगा, है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय 2। तो ये 10 तो दे दिया है, 10 किसका वैल्यू दिया है? इसका वैल्यू दिया है। तो Q बराबर क्या है हम लोग का? स्मॉल Q बराबर 10। तो स्मॉल Q बराबर 10 दिया है, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय 2। तो Q बराबर क्या होगा? 20।
चलिए अब देखते हैं बच्चा न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल देखिए, ए चार्ज 10 यूनिट, एक चार्ज है जो कितना है 10 यूनिट, कोई भी यूनिट है, इज डिवाइडेड सो दैट, इस चार्ज को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, बिटवीन द टू चार्जेज इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट विद द टू चार्जेज। एक चार्ज Q है, इसमें से कुछ चार्ज निकाल लिया, मान ली Q माइनस क्या कर देते हैं Q, इस चार्ज को यहां रख दिया, कितना दूरी पे 2 सेंटीमीटर पे। ओके, तो बोला गया क्या कि जो चार्ज निकाले हम, तो कितना चार्ज का मान रखे, ये चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए कि इस दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें फिजिक्स कम मैथमेटिक्स ज्यादा है। क्या है, क्योंकि चार्ज फोर्स के लिए तो हम लोग लिख देंगे के Q माइनस Q इंटू Q बाय कितना 2 इंटू 10⁻² का क्या होगा होल स्क्वायर। इसमें परेशानी नहीं है, ये तो निकल गया, लेकिन हमको F का क्या निकालना है, मैक्सिमम मान निकालना है। बदल कौन रहा है, Q बदल रहा है, तो इसके लिए क्या करना होता है बच्चा पार्टी, तो dF बाय क्या करना पड़ेगा dx, dF बाय dq है, dq है ना, dF बाय dq करना पड़ेगा। जब dF बाय dq करेंगे है ना, उसके बाद उसका वैल्यू को 0 करेंगे, 0 करने के बाद जो वैल्यू आएगा फिर क्या निकालेंगे, d2f बाय dq का स्क्वायर, और क्या कर देंगे, जब ये आ जाएगा अब वहां पे रखेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा मिनिमम, और d2f बाय dq स्क्वायर, जिस वैल्यू के लिए d2f बाय dq स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम। तो इस बात को ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स का है आपको। चलिए अब यहां पे हमको क्या निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो df बाय क्या हो जाएगा dx, df बाय dq, x ने dq, तो q माइनस q स्क्वायर बाय कितना 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dq। ओके, जब ये बात हो गया तो अब देखिए, तो क्या था, df बाय dq बराबर k बाहर आ जाएगा dq माइनस q स्क्वायर बाय dq, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, तो k बाय 2 इंटू 10⁻² कितना -2 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा q और -2q बराबर कितना 0। अब चूंकि ये टोटल वैल्यू 0 नहीं होगा, तो q माइनस 2q का वैल्यू क्या हो गया 0, तो q 2q बराबर क्या हो जाएगा -q, माइनस माइनस कट गया, तो q बराबर क्या हो जाएगा q बाय 2। तो दोनों चार्ज को आधा आधा बांट देंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी बोले मैक्सिमम फोर्स, दोनों चार्ज क्या हो जाएगा, 10 यूनिट का चार्ज था तो आधा आधा क्या हो जाएगा 5-5 यूनिट अगर हो जाएगा तो हम लोग को फोर्स क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। अगला, दो आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है, एक मेटल स्फेयर पे चार्ज कितना है +60 कूलम और दूसरा पर क्या है -20 कूलम ऑफ चार्जेज, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब दोनों को क्या ले आया संपर्क में, तो जैसे दोनों संपर्क में आएगा, कौन कौन सा, +60 कूलम और माइनस कितना 20 कूलम, जब दोनों आएगा संपर्क में तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज का जो बंटवारा हो जाएगा 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा 40, और 40/2 तो कितना हो जाएगा 20। इसका हम लोग का इस पे भी 20 कूलम है ना, हाँ इस पे भी 20 कूलम का चार्ज, इस पे भी क्या हो जाएगा 20 कूलम का चार्ज। अब क्या हो गया,
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे दोनों को मिलाएंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, है ना। तो 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा 40। अब 40 दोनों में फिर चार्ज क्या होगा इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, तो 20 हो गया। अब इसका निकाल लेना है फोर्स, तो फोर्स बराबर 9 इंटू 10⁹ और 20 इंटू 20 बाय कितना 10 इंटू 10 कितना -2 का होल स्क्वायर। 9 इंटू 10⁹ इंटू कितना 400 बट्टा कितना 100 अगुने 10 का पावर कितना -2, ये कट गया। क्या हो गया 9 इंटू 10 कितना 11 न्यूटन, 4 होगा ना। नाइन इंटू 10⁻13, 9 इंटू 10⁻13, 9 और 4 36 होगा ना जी, 9 और 4 36, 10⁻13, तो ये आपका हो गया, हो गया। तो ये अगला हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू चार्जेज ईच ऑफ 100 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2 बाय द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो फोर्स बिटवीन देम, दो चार्ज है, एक है 10 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है, दोनों 10-10 माइक्रोकूलम का। तो ये है 10 माइक्रोकूलम और ये भी क्या है 10 माइक्रोकूलम, है ना। टू चार्जेज 100, दो चार्जेज है, एक है 100 माइक्रोकूलम और दूसरा भी क्या है 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक है 100 माइक्रोकूलम, दूसरा भी कितना 100 माइक्रोकूलम। ये जो माइक्रो है इसको म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। आर सेपरेटेड इन ए मीडियम, दोनों को मीडियम में रखा गया ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना बोल दिया गया 2। तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, आर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब बोला है निकालने के लिए क्या फोर्स, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा पार्टी 5 सेंटीमीटर। तो 5 गुने 10 का पावर कितना -2 मीटर हो गया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय कितना R²। अब यहाँ पे K का मान बच्चा चेंज हो जाएगा, क्योंकि K बराबर हम लोग अभी बताए हैं कि 4πε0 इंटू एप्सिलॉन R भी आ जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। तो इसका तो वैल्यू हमको पता है, इतना का तो वैल्यू पता है, कितना होता है 9 इंटू 10⁹9। इसका मान रख देंगे 9 इंटू 10⁻ कितना 9, 100 इंटू 10⁻⁻6 और फिर 100 इंटू 10⁻ कितना -6। अब बाय क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻ कितना -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छूट गया, क्या एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो कैसे सॉल्व होगा 9 इंटू 10⁻9, तो 6 6 12 और 12 में से 1 2 3 4 10⁻ कितना -8 बाय 2 इंटू 25 इंटू 10⁻ कितना -4, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻ कितना -8 बाय 50 इंटू 10⁻ कितना -4। देख रहे हैं आप। अब हो गया। अब क्या होगा इसमें, ये तो आ गया, अब काट दीजिए। तो 9 इंटू 10⁻1 अब +4 बाय 50, तो 9 इंटू 10⁻ कितना 5 बाय 50, कितना से कट जाएगा, सो कर देते हैं 900 और भागा कितना 50 10⁻3 18। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन।
तो हम लोग लिख देंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 18 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया 3। तो ये दशमलव अगर एक यहाँ पे ले जाएंगे तो एक ही इसका पावर क्या होगा बढ़ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम इज 24। दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना है 24 है ना। तो बोला गया कि एक चार्ज है कितना 2 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है 4 माइक्रोकूलम। इस दोनों के बीच का फोर्स कितना दे दिया 24। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। When they are separated by a certain distance in free space, the force if distance between them is doubled and distance is half। तो बोला गया इसको क्या किए डिस्टेंस को डबल कर दिए तब क्या होगा, और डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तब क्या होगा। तो जो हम लोग लिखेंगे F इसके लिए लिखेंगे तो K Q1 और Q2 बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, ये तो फोर्स का फॉर्मूला है। बुझने में आ रहा है बच्चा सब, है ना। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अब ये हो गया। अब इसको पहला केस में क्या बोला कि डिस्टेंस को क्या कर देना है डबल कर देना है। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा 2r। तब जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F डैश बराबर K Q1 Q2 बाय 2r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो K Q1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू कितना है 4 माइक्रोकूलम, अब बाय क्या हो जाएगा R2R। तो 2r मतलब होल स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं इसको K 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम बाय R स्क्वायर। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो K 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम बाय कितना 4R स्क्वायर। इतना का तो वैल्यू हमको पता है, इतना ये जो हम लोग का इसका वैल्यू क्या है पता है कितना है इसका वैल्यू 24 दिया है इतना का वैल्यू। तो 24 अब बाय कितना 4 तो क्या हो जाएगा 6। ये तो इसका हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा। फिर बोला गया यहाँ पे चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज क्या है 4 माइक्रोकूलम। अब केस 2 में बोला गया कि r डैश बराबर क्या हो जाएगा r/2। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r/2 हो गया। तो F बराबर बोल दिया गया कि K 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम r/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो K 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम बाय R स्क्वायर बाय 4। ठीक, तो 4 इंटू K 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम बाय कितना R स्क्वायर। इसी का तो वैल्यू कितना दिया है 24 दिया है। तो कितना हो जाएगा 96 न्यूटन है। एक है 6 न्यूटन, दूसरा क्या है 96 न्यूटन। अब इस ये तो कहानी हो गया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको फॉर्मूला बता रहे शॉर्टकट। F1 बराबर क्या है K Q1 Q2 बाय R1 का स्क्वायर। F2 बराबर K Q1 Q2 बाय किसका R2 का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो F1 बाय F2 बराबर क्या हो जाएगा R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। अब बस इसे मान रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगला हम लोग का टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कुछ पीछे छोड़े थे क्वेश्चन, जो कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन था, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का। 2 इक्वल चार्ज पिथ बॉल 3 सेंटीमीटर अपार्ट रिपेल
each other with a force of 4 into 10 to the power minus 5 न्यूटन, the charge on each ball is। बोला गया कि दो बॉल है, कैसा बॉल है, पिथ बॉल। पिथ बॉल किसको कहते हैं कि कोई मेटल का बॉल है जिस पे चार्ज बोला गया, इस पे चार्ज क्या बोला है, इक्वली चार्ज है, तो क्यू चार्ज है और क्या है, क्यू चार्ज है। अब देख रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया रे बच्चा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल दिया कितना, आर है, मान लेते आर है ना, जो 3 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर। पहले क्या करना है, लिख लेना है गिवन क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद फोर्स क्या दिया है, फोर्स बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -5 न्यूटन। आपको क्या मिल गया है, फोर्स मिल गया। फोर्स कितना मिला है, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन का क्या मिला है, फोर्स मिला है। अब हमको निकालना है, अब यहां से अगर लिखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, KQ1 Q2 बाय कितना, R², KQ1 Q2 बाय R² फोर्स हो गया। अब इसका तो मान दे दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -5, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, 9। Q1 का मान कितना है, Q1 का आपका मान नहीं दिया है, तो Q1 Q2 के बराबर है, तो Q² अब बाय कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ओके, अब Q² निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 टू द पावर -5 और 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, -4 है ना। इसको गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर ये, तो नीचे तो ऊपर चला गया, बाय 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, 9 बराबर क्या हो जाएगा, Q²। तो 9 से 9 कट गया। अब ये 5, तो इसको इधर लिखते हैं, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -5 -4 इंटू 10 टू द पावर -9, तो 4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -18। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, √4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -18, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -9। तो आप हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, Q बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -9 है ना। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे Q बराबर कितना आ गया, Q बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, 5th नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 2 ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स किस किस के बीच का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन और किसके बीच का, इलेक्ट्रॉन के बीच का, ठीक है। बोल रहा है किस किस का रेशियो निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स और कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम बताए थे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Fe बराबर KQ1 Q2 बाय कितना, R², Fg बराबर Gm1 M2 बाय कितना, R², ठीक है। अब इसका रेशियो निकालना है, तो Fe बाय कितना कर देना है बुआ, Fg, तो K 9 इंटू कितना, 10 टू द पावर 9 K का वैल्यू, Q1 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19, बाय क्या हो जाएगा, R² तो दोनों में है, तो R², अब बाय क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, -11 इंटू मास 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, -27। अब बाय क्या हो जाएगा, R² से R² क्या हो गया, कट गया। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर में देखते हैं, तो इस सब को साइड कर देंगे, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बाय 6.67 इंटू 9.11 इंटू कितना, 1.67
अब पावर में देखते हैं क्या क्या है। 10 का पावर 9, -19 जब ये ऊपर जाएगा +11 +31 और +27, तो कितना हो जाएगा? खाली पावर लिखते हैं तो 10 टू द पावर, क्योंकि आंसर हम लोग इसमें है पावर में, तो 19 38 है ना, और 42 और 27, 42 और 27 कितना हो जाएगा? 9 एक 10 11 और 7 18 8 1 3 6 और 1 7 -38, तो 10 टू द पावर कितना? 40, तो लगभग 10 टू द पावर कितना? +39 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग हम लोग को आ गया। जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है किस में आ जाए, हम लोग का पावर -1 में आ जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए, ये भी हो गया था। अगला बच्चा हम लोग का होगा क्या? कूलम्ब्स लॉ इन ऑफ वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, या कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अभी तक बच्चा हम लोग फोर्स देखे हैं, फोर्स का क्या देखे हैं? मैग्नीट्यूड, फोर्स का क्या देखे हैं? मैग्नीट्यूड, वैल्यू देखे हैं। लेकिन फोर्स हम लोग का सिंगल नहीं होता है, फोर्स में क्या मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जब दोनों चीज को मिलाएंगे तब कंप्लीट हम लोग को फोर्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो फोर्स के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और कौन चाहिए? डायरेक्शन भी हम लोग को चाहिए। किसके लिए? फोर्स के लिए। तो हम लोग बात करते हैं अब किसके? डायरेक्शन के बारे में। फोर्स कैसे होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चार्ज मान लेते हैं यहां पे, है ना। एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है ना, ये चार्ज है, एक चार्ज है, दूसरा चार्ज यहां पे है ना, दूसरा चार्ज कहां पे है? यहां पे। ठीक है, ठीक है, इस चार्ज को यहां से ये ओरिजिन है, यहां से इस चार्ज को रखा गया कहां पे? अब देखिए ये क्या है? R1, ये क्या है? R2, ये Q1, ये Q2। हम निकालना चाह रहे हैं चार्ज का वेक्टर फॉर्म। एक पोजीशन पर
R1 पोजीशन पे क्या है, Q1 चार्ज है, R2 पोजीशन पे क्या है, Q2 चार्ज है। अब ये चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, है ना। जब ये फोर्स लगाएगा तो अगर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, ये और ये चार्ज फोर्स लगाएगा, अब देखिए Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगा रहा है, F21 लिखेंगे, है ना। Q1 Q2 पे मतलब जिस पे फोर्स लगा रहा हो पहले और जो लगा रहा हो बाद में। तो किस पे फोर्स लग रहा है, Q2 पे, उसको पहले लिखेंगे और जिस पे लगा रहा है उसको क्या लिखेंगे, बाद में। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 किस पे, Q1 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये इस दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। अब इसी दोनों फोर्स का हमको इक्वेशन लिख देना है और साथ में क्या लिख देना है, उसका डायरेक्शन लिख देना है। यही काम करना है बच्चा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, कंसीडर टू चार्जेज Q1 and Q2 are placed at a position R1 and R2 respectively from origin O। तो ये origin क्या है, O है, ठीक है। Then force on Q2 due to Q1 is F12 and force on Q1 due to Q2 is F21, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया। अब यही सी फोर्स का हम लोग क्या निकाल देना इक्वेशन में। लिखे क्या है, एक चार्ज Q1 है जो ओरिजिन से कहाँ पे है, R1 पे पोजीशन पे है। दूसरा चार्ज कहाँ है, Q2 है जो इस ओरिजिन से कहाँ है, R2 पे है। अब इसके द्वारा जो Q1 के द्वारा जो Q2 पे फोर्स लग रहा है F21 और Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स क्या लग रहा है, F12। ओके, अब इसका हमको निकालना है। तो इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, F12 बराबर K Q1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर R21 कैप। इतना जो पार्ट है रे बच्चा, ये जो बड़ा जो पार्ट है, ये क्या है हम लोग का, ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये है मैग्नीट्यूड। यही बताता है किसको, डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर किसको बताता है, डायरेक्शन को। F21 का मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक के तरफ। अब यहां पे देखिए ये जो डिस्टेंस हम लोग के पास है, कौन सा डिस्टेंस, Q यहां से लेके Q1 से लेके Q2 तक का है ना। Q1 से Q2, अच्छा Q2 से Q1 बोले, दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इस, है ना। दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R21। अब ध्यान से यहां पे समझना है, क्या समझना है कि Q1 से लेके Q1 से अगर Q2 आ रहे हैं, Q1 से कहां पे आ रहे हैं, Q2 पे, तो R21 होगा। और Q2 से कहां पे जा रहे हैं, Q1 पे, तो R12। बात है समझ में। Q1 से कहां आ रहे हैं, Q2 पे, तो R21। और Q2 से कहां जा रहे हैं, Q1 पे, तो R12। ये बताता है पोजीशन वेक्टर किसका, Q2 का। ये बताता है पोजीशन वेक्टर किसका, Q2 का, Q1 के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पे कोई खड़ा है, इसके बारे में बता रहा है तो R21 बताएगा, और यहाँ पे कोई खड़ा है और इसके बारे में बताया तो क्या बताएगा, R12 बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं,
अगर यहाँ पे कोई खड़ा है Q2 पे और किसके बारे में बता रहा है, Q1 के बारे में, तो R12 और यहाँ पे कोई खड़ा है और Q1 पे और Q2 के बारे में तो R21। तो होता क्या है, जब पोजीशन की बात आएगी बच्चा, जब पोजीशन की बात आएगी तो जैसे हम लोग पॉइंट चेंज करेंगे पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अगर तो यहाँ पे हम लोग Q1 से Q2 पे आ रहे हैं तो पॉइंट क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये पोजीशन यहाँ से यहाँ देखेंगे तो अलग बात हुआ और यहाँ से यहाँ देखेंगे क्या हो गया, बात अलग हो गया। लेकिन अगर बात हम लोग का किसका होगा, इस दोनों के बीच का बात होगा। बात किसका होगा, इसके बीच का। इस डिस्टेंस का जब बात आता है ना, तो ये डिस्टेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब या तो R12 लिखे मॉड या R क्या लिखे 21, दोनों बात क्या हो गया, बराबर हो गया। या तो R12 लिखे R21 लिखे, दोनों बात क्या हो गया, बराबर। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं R12 इक्वल टू R21, ये बात बराबर हम लोग का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल लेंथ की बात है। तो Q1 से Q2 का लेंथ चाहे Q2 से Q1 का लंबाई, दोनों लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। लेंथ चाहे Q1 से Q2 ले चाहे Q2 से क्या ले Q1, तो दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, लेकिन दोनों वेक्टर हम लोग का बराबर नहीं है। अब ये हम लोग लिखते हैं R12 बराबर R21, ये बराबर नहीं होगा, लेकिन क्या है, ये विपरीत है। क्योंकि अगर कोई Q1 से Q2 आ रहा है और कोई Q2 से Q1 जा रहा है तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गया, विपरीत। तो विपरीत के लिए क्या लग जाएगा, वो अरे माइनस। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं R12 बराबर माइनस R कितना 21। तो ये हम लोग का है। तो यहाँ पे हम फोर्स लिखे क्या, ये तो F21 बराबर क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई R21 का क्या होगा, होल स्क्वायर R21 कैप। एक तो ये तरीका लिखने का है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं बच्चा पार्टी कि R21 कैप क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर बाई R21 वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग लिखते हैं KQ1 Q2 बाई R21 का होल स्क्वायर R21 वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड। तो KQ1 Q2 बाय R21 का Q बाय R21 कैप। आएगा समझ में। ये हम लोग लिखे किसका इक्वेशन लिखे हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके, अब अगला बच्चा क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इस फोर्स को क्या लिखेंगे, F12 बराबर KQ1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर R12 कैप। ओके, ठीक है। कॉस्ट कोई आ रहा है समझ में। अब देखो F12 बराबर KQ1 Q2 बाय R12 वेक्टर का Q R12 वेक्टर। देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया है ना। ये क्यूब कब होगा, जब यहाँ वेक्टर लिखेंगे और कैप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया वेक्टर फॉर्म में लिखना। अभी हम बताए हैं क्या कि R12 जो है माइनस R किसके बराबर, 21 के बराबर। R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R12 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, इक्वल टू R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F12 जो हो जाएगा, F12 बराबर KQ1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर R12 वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं बच्चा KQ1 Q2 बाय
के Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर माइनस R21 हो गया। तो देखिए F12 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो टोटल चीज़ है माइनस के Q1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर R21 वेक्टर। तो यही तो हम लोग का क्या है, माइनस F21। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि F12 जो हो जाएगा माइनस F21 के बराबर। मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ से कि अगर दो चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो दोनों का वैल्यू बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। अगर दोनों चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो दोनों का वैल्यू बराबर है और डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाएगा। यहाँ पे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दोनों चार्ज के बीच का दोनों चार्ज हम लोग कौन बड़ा है और कौन छोटा, यहाँ पे भेदभाव का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का बच्चा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हम लोग का कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया।